रहमानिर्रहीम। नाज़रीन मोहतरम, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन मोहतरम, आज हम समाअत फरमाएंगे क़ुरबानी किस पर वाजिब है। ये बड़ी ही अहम बात मैं आपके सामने बयान करने लगा हूँ। तवज्जो से समाअत फरमाइएगा कि क़ुरबानी किस पर वाजिब है। बड़ा ही ये अहम मसला है, इसे अच्छी तरह जहन में बिठा लें। देखिए, क़ुरबानी की चंद शराइत है, वो शराइत अगर मुझ में मौजूद होंगी तो मुझ पर क़ुरबानी वाजिब। आप हज़रात जो मुझे सुन रहे हैं, आप में अगर ये शराइत होंगी तो शरई एतबार से आप पर क़ुरबानी करना वाजिब है। शराइत क्या है? मुसलमान होना, आकिल होना, बालिग होना, इसी तरह साहिबे निसाब होना और मुकीम होना। तो लिहाजा इसमें से मुसलमान हमने कहा तो इससे काफिर निकल गया, यानी काफिर पर वाजिब नहीं। आकिल कहा तो इससे मजनून यानी पागल निकल गया, पागल पर कुर्बानी नहीं। बालिग होना कहा तो इससे नाबालिग बच्चा निकल गया, नाबालिग बच्चे पर वाजिब नहीं। इसी तरह जब हमने कहा मुकीम होना तो इससे मुसाफिर निकल गया। जब हमने कहा साहिबे निसाब होना तो इससे जो फ़कीर है, शरई फ़कीर, वो इससे निकल गया। तो ये 5 शराइत बयान की। एक और शर्त किताबों में लिखी है, बहरहाल ये पहले के दौर के हिसाब से आज़ाद होना, यानी गुलाम पर भी कुर्बानी वाजिब नहीं थी, लेकिन अब तो गुलामों वाला दौर नहीं। इसी वजह से ये 5 शराइत मैंने आपके सामने बयान की। नंबर 1 मुसलमान होना, नंबर 2 आकिल होना, नंबर 3 बालिग होना, नंबर 4 साहिब निसाब होना और नंबर 5 मुकीम होना। ये 5 शराइत जिसमें पाई जाएंगी उस पर कुर्बानी करना वाजिब है। लेकिन ये 5 शराइत का कुर्बानी के दिनों में पाया जाना ज़रूरी है। कुर्बानी के दिन कितने? 10 ज़ुल्हिज्जा शरीफ की तुलुए आफ्ताब से कुर्बानी का वक्त शुरू हो जाता है। बहरहाल हमने आपको ये मसला बता दिया है कि शहर में ईद की नमाज के बाद कुर्बानी की जाएगी और देहात में, गांव में फुकाहा ने बयान फरमाया ईद की नमाज के यानी कि फजर की नमाज के बाद भी वहाँ अलाउ है, फजर की नमाज के बाद भी कुर्बानी करेंगे तो शरई एतबार से जायज़ है। देहात में, शहर में ईद की नमाज के बाद करनी होगी। तो 10 ज़ुल्हिज्जा शरीफ को तुलुए फजर से लेकर, यानी फजर के तुलु होने, फजर की नमाज के बाद से, तुलुए आफ्ताब के बाद से लेकर जो है 12 ज़ुल्हिज्जा शरीफ की गुरूब आफ्ताब तक जो है ये कुर्बानी का वक्त है, यानी 2 दिन 3 रातें। तो अब 2 दिन 3 रातों में जो है अपना 10 ज़ुल्हिज्जा शरीफ 11, 12, 3 दिन 2 रातें, तो ये 3 दिन और 2 रातें जो है ये कुर्बानी का वक्त है। तो लिहाजा जिसके इस टाइम में जो है जिसके अंदर ये शराइत पाई जाएंगी उस पर कुर्बानी करना ये वाजिब है, लाजिम व ज़रूरी है। याद रखें वाजिब का हुक्म भी कि अगर वाजिब को बंदा एक बार छोड़ेगा तो उसने बुरा किया और एक से ज़ायद बार छोड़ेगा तो शरई एतबार से वो गुनाहगार होगा। यानी वाजिब को मुसलसल बंदा छोड़ेगा वो गुनाह सगीरा बंदे को मिलता है। तो लिहाजा यानी कि पहली बार छोड़ने पर गुनाह सगीरा मिलेगा शरई एतबार से, और अगर वाजिब को बंदा मुसलसल छोड़ता रहेगा तो वाजिब को मुसलसल छोड़ने की वजह से गुनाह कबीरा मिलेगा, यानी बड़ा गुनाह मिलेगा। शरई एतबार से ऐसा शख्स जो है सख्त गुनाहगार होगा। तो लिहाजा जिस पर कुर्बानी करना वाजिब है, जिसके अंदर कुर्बानी की शराइत पाई जा रही है, वो कुर्बानी करें, बुखल से काम ना ले। तो वाजिब का हमने हुक्म बता दिया कि वाजिब को एक बार बंदा छोड़ेगा तो गुनाह सगीरा यानी छोटा गुनाह मिलेगा, और अगर वाजिब को मुसलसल बंदा छोड़ता रहेगा तो अब गुनाह कबीरा मिलेगा, यानी बड़ा गुनाह मिलेगा। शरई एतबार से ऐसा शख्स सख्त गुनाहगार होगा। अच्छा, बाज़ लोग ये भी करते हैं कि कुर्बानी नहीं करते और वो कुर्बानी की रकम जो है मस्जिद को, मदरसे को या किसी बेवा को, किसी गरीब को, मिस्कीन को, फ़कीर को दे देते हैं। तो जिस पर कुर्बानी करना वाजिब है उसे कुर्बानी ही करनी होगी। अगर उसने कुर्बानी की रकम को मस्जिद, मदरसे में दे दी या किसी बेवा को दे दी, किसी गरीब की मदद कर दी, तो कुर्बानी का जो वजूब है वो अदा नहीं होगा, ऐसा शख्स गुनाहगार होगा। तो लिहाजा इस हवाले से ज़रा गौर व फिक्र करना चाहिए कि जिसके अंदर कुर्बानी की शराइत मौजूद है उसे कुर्बानी ही करनी चाहिए। अल्लाह करीम की बारगाह में दुआ है कि अल्लाह पाक मुझे भी और आप तमाम देखने वाले दोस्तों अहबाब को अमल की तौफीक अता फरमाए। दुआओं में याद रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।